हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एक्सपीरियंस देखेंगे। आज का निबंध, ये निबंध नंबर है 59। और जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं या फिर फ्री टेलीग्राम क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वंडर्स से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। तो देखते हैं आज का निबंध, राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका। यह यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है, आरओ में ये पक्का पूछा जाएगा। और जो लोग पीसीएस आरओ और बीयू की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सारे वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो देखने से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और स्किप करके वीडियो जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले 4 लाइनें हैं ये। सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। ये लाइन आपको बहुत जरूरी है लिखना अगर आपको मैक्सिमम अंक अर्जित करने हैं। निबंध में पहले होता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना में निबंध का मूल थीम लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं और उससे रिलेटेड मूल टॉपिक लिखते हैं। तो राष्ट्र सामान्यतः समाज अथवा समाजों का एक सुसंगठित और प्रशासनिक रूप होता है जो प्रत्येक देशवासी के लिए ईश्वरीय स्वरूप में स्थापित होता है। इस ईश्वरीय स्वरूप में स्थापित होने के कारण राष्ट्र निर्माण का कार्य ईश्वरीय कार्य करने के तुल्य है। इस ईश्वरीय कार्य को करने में जहाँ पुरुषों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, वहीं नारियां भी इस कार्य में पीछे नहीं रहीं। राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र निर्माण के प्रारंभ से लेकर आज तक पुरुषों का साथ देकर, उनकी जीवन यात्रा सफल बनाकर, उनके अभिशापों को स्वयं झेलकर और वरदान से राष्ट्रीय जीवन में अक्षय शक्ति का संचार कर नारी ने जो योगदान दिया है वह उसकी अमर कृत का परिचायक है। ये आपका हो गया प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आपका 100 से और 150 शब्दों के बीच में होना चाहिए, इससे ना तो कम हो और ना ही ज़्यादा। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि 100 शब्द कितना हो सकता है। तो वहाँ पर जब लिखेंगे तो एक पेज से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं मुख्य पार्ट पे। मुख्य पार्ट से बढ़ने से पहले प्रतिज्ञा निबंध पेड बैच के बारे में जानकारी आप ले लीजिएगा। जो लोग ये हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक कोई निबंध नहीं लिखा है, शून्य से शिखर तक ये बैच है। और ये आपका आरओ पीसीएस और बीईओ मुख्य परीक्षा तीनों के लिए रामबाण बैच है। 10 फरवरी यानी कल से ये स्टार्ट हो रहा है और इस साल के अंत तक यानी 2025 के एंड तक ये इसकी वैलिडिटी रहेगी। 100 सीट इसमें है और इसका फीस है 199, ओनली 199 फीस है ये। बड़ी कोचिंग के स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? 100 अति महत्वपूर्ण लेखन मूल्यांकन सहित अभ्यास कराया जाएगा। प्रत्येक दिन टास्क दिया जाएगा और कॉपी का मूल्यांकन अंकों सहित आपका किया जाएगा। तो ये हमारी है 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम रहेगा। ये सारी डिटेल्स दी गई हैं आपको, ये सारी डिटेल्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको निबंध में पारंगत या फिर मास्टरी हासिल करनी है तो ये बैच आपके ही लिए बनाया गया है। अब मुख्य पार्ट पे प्रकाश डालते हैं। ऐतिहासिक विकास क्रम पर दृष्टिपात करने में हमें राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका की एक समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। उनकी भूमिका अभी कभी राष्ट्र निर्माण में सहायक के रूप में तो कभी स्वयं राष्ट्र निर्माता के रूप में रही है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान या दौर में जब भारत ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 में विद्रोह किया, तो इसमें भी महिलाओं ने अपने अपने स्तर पर योगदान देकर राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने का प्रयास किया। महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल इस संदर्भ का नाम इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। ये आपके आज़ादी के समय का पैराग्राफ दिखाया गया है। इसमें महिलाओं के संघर्ष की बात की गई है। उसके बाद की बात अगले पैराग्राफ में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका और सशक्त रूप से उभर कर सामने आई। गणतंत्र बनने के कुछ वर्षों बाद ही इंदिरा गांधी ने भारतीय प्रधानमंत्री का पद संभाला तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, परमाणु परीक्षण, गरीबी हटाओ का नारा
आदि ऐसे कार्य किए जिससे भारत न केवल आंतरिक रूप से मजबूत हुआ बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। इसके बाद में अब वर्तमान समय की बात बताई जा रही है, वो भी नेक्स्ट पैराग्राफ में। वर्तमान समय में महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, जिसके माध्यम से वे अपना तथा राष्ट्र के विकास का मार्ग सुनिश्चित करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आकर देश के उत्थान में अपना योगदान दे रही हैं। आज नारी निश्चय ही राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे मुख्य विषय का ही। महिलाओं की हर क्षेत्र में प्रगति के बाद भी महिला पुरुष असमानता अभी भी बरकरार है। ये नेगेटिव पॉइंट बताया गया है। पहले सकारात्मक पॉइंट फिर नेगेटिव पॉइंट, ये आपका मुख्य विषय का ही पार्ट होते हैं या पैराग्राफ कह सकते हो। विधायिकाओं में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण उनका मत नीति निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाता है और इन नीतियों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते। देश का तथाकथित पुरुष समाज आज भी नारी के प्रति अपना दृष्टिकोण नहीं बदल पाया है। महिला अशिक्षा, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसी समस्याओं का समाधान ढूंढे बिना राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की अपेक्षित भूमिका को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। अब कंक्लूजन देखेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि एग्जामिनर इंट्रोडक्शन के बाद कंक्लूजन पे ज़्यादा ध्यान देता है। निष्कर्षता कहा जा सकता है, कंक्लूजन मतलब आगे की राह, भविष्य में आगे क्या किया जा सकता है, तो उसको उपसंहार, कंक्लूजन या निष्कर्ष कहते हैं। कहा जा सकता है कि राष्ट्र जागरण और उसके निर्माण में नारी शक्ति ने त्याग, समर्पण व बलिदान देने को कोई कसर नहीं छोड़ी है। बदलते वक्त के साथ महिलाओं ने प्रत्येक स्तर पर खुद को साबित किया है। समाज में सकारात्मक बदलाव व नई पीढ़ी को राष्ट्र व समाज सेवा के लिए संस्कारित करने में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। फिर भी नारी आज उपेक्षित है और समाज में पुरुषों के मुकाबले बहुत कम अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र में सरकार की रणनीतियों के साथ साथ समाज की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। तभी हम नारी की योग्यता और उसकी क्षमता का बेहतर उपयोग करते हुए राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर कर पाएंगे। जैसा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा भी था कि तुम मुझे एक योग्य माता दो और मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दूंगा। तो यहाँ पर ये आपका ऐसे संपन्न होता है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो लोग मुख्य परीक्षा में अपना नाम देखना चाहते हैं या फिर उसको सफलता के रूप में लेना चाहते हैं तो हमारे पेड बैच से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि मेंस परीक्षा के पेड बैच काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स, डेली करंट अफेयर्स और डेली क्विज कराई जाती है, वो भी उपलब्ध रहेगी। तो आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया, सजेशंस या फिर कोई अन्य क्वेरीज हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट वीडियोज में। तब तक के लिए जय हिंद।